दर्शन करके विष्णु जी के वापिस चलिया शहर ने बिन सत्संग उपदेश भजन बिन क्यों बंजर करे डैर ने काम रूप नगरी के ऊपर घेरा दिया कैर ने विकास कहे को बैद गारडू चूसोआन जहर ने क्यों क्योंकि राजभवन में बढ़ के विशियर ए लाद कंवर का लड़की वो पलाद मारन खातिर भेजा था वह अलाद गजा लड़े उड़ गया रो राठ माचरी वहां दोनों हरणा कसर उसकी बाण बाट देखेंगे बेरा आ जाएगा पलाद मर गया और बेरा पहुंचा और वे उड़े देखा अगर रथा सही बेरा होगा उतर को न बता कि महारानी आप चलिए आपके पुत्र एलाद को सांप न डस लिया उन्होंने किल की मारी है। बात यह है बार अपने भाई के पास है मेरे पूत ने विशियर डस गए पड़े तुरंत शहर को जाना रे अपने भाई ने कहा नहीं बोली भाई मैंने जाना पड़ेगा क्या हो गया कि मेरे पूत ने विशेर डस गए पड़े तुरंत शहर को जाना रे निवली तने से सब बातों का बेरा वो ए लाद कंवर भी तेरा मारा बस गया था डेरा मारे दीपक चस गए ना हर्ष का कोई ठिकाना रे आज मेरे पूत ने विशेर डस गए पड़े तुरंत शहर को जाना रे देखूं अपनी आंखें जाके जब कुछ दवा लगेगी गा के नगरी माँ के घर घर घुस के सरपा था भरिया शमाना रे मेरे पूत ने विशेर डस के पड़े तुरंत शहर को जाना रे आज या किसी मुसीबत आई बनगी काल रूप पर छाई सुन मेरे भाई फंद में फंस गए पहलाद कुटुंब का खाना रे आज मेरे पूत ने विशेर डस के पड़े तुरंत शहर को जाना रे विकास यो जागा छंद विसार्या जगह संशय के मां सारा जिन्हें मन मार्या और तन को कस गए ना उनके शीश उलाना रे मेरे पूत ने विशेर डस के पड़े तुरंत शहर को जाना रे। सतगुरुदेव जी महाराज की वहां पहलाद ने अपने भजन के बल से लगाओ भगवान की कृपा से लगाओ एलाद को न्यू दोबारा जिंदा कर लिया और लेकर गल गल वो पहुंच गया वहां जानना तैयार हो रही थी इतने दोनों भाई पहुंच गए छाती का एलाद ला लिया रे तेरे मरे की खबर आई थी रे निवला मां मेरा जीवन तो खत्म हो गया था पहलाद ने मेरे को बचाया है पहला छाती का ला लिया वा सिंगनी ने बोली भाई पहलाद तू क्यों भी वरदान मांग ले कुछ भी मांग ले जो तू कहे तने मेरे बेटे के प्राण बचाए हैं। पहलाद तो निर्दोष बुद्धि से था वो ने बोला बुआ तू पीछे आई तना अग्नि किरड़ा दिखाई सारी नगरी को बोला दिखाई भाई मैं उस दिन मेरे पिता ने जेल में बंद कर रखा था मनवाग्नि किरड़ा नहीं देखी तू मनवाग्नि किरड़ा नहीं देखा दे न्यू कहन दे बहन भाइयों की आंख मिलेगी और माए माए सारा हो गया अकीब कटेगी राइंदी निवली बेटे पलाद अगन किरड़ा दिखा दूंगी तने गोड्या में बैठा के कति भीतर लेकर बैठूंगी भीतर तो देखिए हाँ निवला बुआ और तोड़ हो जाएगा और चीज आ जाएगा तेरे गोड्या में बैठ के देख लूंगा तो तैयारी होगी। ये त्योहार असुर मना करते थे राक्षसों का था उस टाइम इसको कहते थे मध्य पर्व। ये आज का ही दिन था जिस दिन से इसको होली नाम पड़ा और सारी दुनिया इसको बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम से मनाने लगी। वहां मुनादी करा दिया हरना कुछ ने अब भाई फागण की पूर्णमासी को सारे राज्य का निमंत्रण है सरकार की तरफ से भोजन होगा भंडारा होगा खेल कूद प्रतियोगिता होगी तलवारबाजी घोड़ों की रेस और भाई विशेष आकर्षण है कि रात के समय अगन किरड़ा होगी या मुनादी सार होगी। क्या जिक्र हो गया क्या लिखा है हो सुनो असुर देश में मध्य पर्व की तैयारी होगी सुनो असुर देश में मध्य पर्व की तैयारी सुन असुर देश में मध्य पर्व की तैयारी नृत्य कला और अगन कला दावत सरकारी होगी सुनो असुर देश में मध्य पर्व की तैयारी होगी दावत सरकारी होगी सुनो असुर देश में मध्य पर्व की तैयारी सुनो
असुर देश में मद परवे की प्यारी होगी। सुनो 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 नर नारी बोल रहा हलकार गाना और बजाना होगा नृत्य कर कलाकार रंग महल राजधानी जुड़ो सारा भाईचारा रंग महल राजधानी जुड़ो सारा भाई रंग महल राजधानी जुड़ो सारा भाईचारा। तलवारबाजी 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 मल्ल क्रीड़ा रात्रि का भोजन होगा ऐसा मन पर्व जिसका जिक्र कई योजन होगा अग्न क्रीड़ा सभा बीच नया परियोजन होगा अगर क्रीड़ा सभा बीच नया परियोजन होगा अगर क्रीड़ा सभा बीच नया परियोजन होगा। पूर्णमासी के रोजन होगा पूर्णमासी के रोजन होगा तिथि भी जारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी होगी। सरकारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी होगी। सजाया गया तीरंदाजी असव क्रीड़ा कचों को बचाया गया शाम हुई रंगशाला साज भी बजाया गया श्याम होई रंगशाला साज भी बजाया गया श्याम होई रंगशाला साज भी बजाया गया। सभा बीच कर्तव्य होगा सभा बीच कर्तव्य होगा सब में तिथि बची हुई अग्न क्रीड़ा देखने की धूम सारे मची हुई आज न पहलाद बचे हृदय बीच सची हुई आज न पहलाद बच्चे हृदय बीच जची हुई आज न पहलाद बच्चे हृदय बीच जची हुई क्योंकि पिता पूत में खिंची हुई पिता पूत में खिंची हुई या चर्चा बारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी कला दावत सरकारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी होगी सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी होगी। बोले पाप करनी है इस धरती पे बेनाई में मरिया करे और जय ईश्वर ताकत देवी देता अहंकार ना करया करें। सिंहनी ने तपस्या करी थी अग्नि देव का वरदान लिया था आत्म रक्षा के लिए को जरूरत पड़े तो वह अग्नि का सहारा ले ले उसका अग्नि में कुछ नहीं बिगड़े पर उसने उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर दिया दूसरे के बुरे के लिए चल पड़ी। प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। प्रहलाद अपने द्वादश मंत्र का जाप करता है और लेख ये कहता है कि द्वादश मंत्र का तेज इतना है अग्नि देवता का तेज उससे बहुत पीछे रह जाता है। उड़े के कहानी बनी है गोदी में प्रहलाद बैठे हृदयहारी विद्यमान लपट उठी अगन देव छूने लगे आसमान लपट उठी अगन देव छूने लगे आसमान लपट उठी अगन देव छूने लगे आसमान। मंत्रों में मंत्र द्वादश तेज तपत अगन जान कुरा कुसंग अर्थ ज्ञान मान ले खतराए ज्ञान सिंघनी तो भस्म हुई अगन बीच खपे प्राण सिंघनी तो भस्म हुई अगन बीच खपे सिंघनी तो भस्म हुई अगन बीच खपे सिंघनी तो भस्म हुई अगन बीच खपे प्राण। अरे अगन देव वरदान बात तेरी अगन देव वरदान बात तेरी मिथ्या सारी होगी रे सुनो असुर देश में मद पर्व की प्यारी अगर कला दावत सरकारी होगी रे सुनो असुर देश में पर्व की प्यारी सुनो असुर देश में मद
परवे की तैयारी होगी। लकड़ों का ढेर घेर सिंहनी विराजमान, गोदी में प्रहलाद बैठे हत्यारी विद्यमान। लपट उठी अगन देव छूने लगे आसमान, मंत्रों में मंत्र द्वादश तेज तपत अगन जान। पूरा कुसंग अर्ध ज्ञान मान ले खतराए जान। सिंहनी तो भस्म हुई अगन बीच खपे प्राण। अगन देव वरदान बात तेरी मिथ्या सारी होगी, असुर लोक में मद पर्व की तैयारी होगी। सारी सभा के बीच में हुआ सरेआम हुआ, वो अग्नि में होलिका जली और प्रहलाद विष्णु भगवान का भजन करता न्यू का न्यू बचा। ये कहानी है। भागा दौड़ जादू जंतर करी कोई कला नहीं। विष और तलवार बाढ़ अगन बीच चला नहीं। बुराई करने से कभी होता देखा भला नहीं। बुराई करने से कभी होता देखा भला नहीं। बुराई करने से कभी होता देखा भला नहीं। काफी का वजन छंद तोल के सभा में गावे। धर्म का बगीचा लाया कदे नहीं मुरझावे। विकास देखो बाग अंदर भैरवनाथ खड़े पावे। विकास देखो बाग अंदर भैरवनाथ। विकास देखो बाग अंदर भैरवनाथ खड़ा पावे। युद्ध सदा सदा लहराव त्यार तेरी। सदा लहराव प्यार तेरी। ऐसी प्यारी योगी रे सुनो असुर देश में मद पर्वे की तैयारी होगी। तेरे तो कला राजन कला दावत सरकारी हो। सुनो असुर देश में मद पर्वे की तैयारी हो। सुनो असुर देश में मद पर्वे की तैयारी हो। सदगुरुदेव भगवान की भागा दौड़ जादू जंतर कल करी कोई कला नहीं। विष और तलवार पहाड़ अग्न बीच जड़या नहीं। बुराई करने से कभी होता देखा भला नहीं। काफिए का वजन छंद तोल के सभा में गावे। धर्म का बगीचा लाया कदे नहीं मुरझावे। विकास देखो बाग अंदर भैरवनाथ खड़ा पावे। सदा सदा लहरावे तैयार तेरी ऐसी क्यारी होगी। सुर देश में मद पर्व की तैयारी होगी। गुरुदेव जी महाराज की जय हो। सिंगी का जड़गी प्रहलाद बच गया। अरना कुछ ने बोला आज होगी है भाई। अब आम मैशा में छाती छाती बैठा को होगी। निबला भाई आ जा तुम मना मानना गा नहीं। निबला पिताजी क्यों कर मानू बाप को मान सकूं हूँ और सबका पिता तो वो ही है। निबला कड़े से वो निबला सारे से वो निबला थाम मबी से लो का थाम था। निबला इस मबी से निबला थाम न ताता कर दो भाई। जमा ताता थाम करा के और उसका बांध दिया उसका मारण चलिया दोनों को खम्भ पाड़ के प्रकट होया। बोल विष्णु भगवान की जय हो। हिरणाक उसका नाश करया। नाश भी क्यों करया। नाश भी कैसे करया। देखो जब दो पाया का शेर आ गया। कोने का था ना धरती में मरू ना आकाश में मरू ना घर में मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र त मरू ना शस्त्र त मरू ना मानस त मरू ना पशु त मरू ना और भाई 12 महीना मरू ना। तो कहानी आदमी है हद में और परमात्मा है बेहद में। हद से बेहद का अंदाजा नहीं आओगा। यो लोंद का महीना जब चालू करया 13वां महीना बनाया ना तो 12 महीने रखे। 13वां लोंद का तो महीना आया और 2 पाया का शेर आ गया जिसको नरसिंह अवतार कहा। आधा आदमी आधा शेर। वो ना मानस ना पशु। और बोला घड़ी कौन सी दिन छपैसी ना दिन ना रात। दिन छपैसी सांझ का टाइम और उसने ठाकर चौखट पर बैठ गया। आधा घर तो बाहर आधा घर के भीतर और गोड्या में बैठाया ना धरती में टकरिया ना आकाश में और पंजा तो छाती पाड़ दी ना अस्त्र ले रहा ना शस्त्र। बोल विष्णु भगवान की जय हो। ने बोला रे पाप का तो मृत रूप भी मेरे को स्वीकार नहीं है। धरती पापियों के लिए नहीं बनी। और प्रहलाद का राज्य अभिषेक करया।